हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षित सर आप सभी का सिंपल मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ अलग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कोई भी स्टडी से रिलेटेड या मैथ्स ट्रिक से रिलेटेड चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आर एस अग्रवाल में ऐसी कौन सी पॉजिटिव और कौन से ऐसे नेगेटिव थिंग्स हैं जो हमें इसको पढ़ने के लिए मजबूर या ना पढ़ने के लिए कहती है। तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द कम समय पे इसका पूरा रिव्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको फ्रंट पेज में जब इस बुक को देखेंगे तो आपके बुक के सबसे पहले यहाँ पर उस पब्लिकेशन का नाम लिखा रहेगा जहाँ जिससे ये बुक पब्लिश हुई है। इसके पब्लिकेशन है एस चंद, जो कि दिल्ली में है। और इसके जो राइटर हैं यहाँ पर आपको 3 राइटर दिख रहे होंगे, डॉक्टर RS अग्रवाल और दीपक अग्रवाल और विकास अग्रवाल। इन तीनों ने इस बुक को मिलकर लिखा हुआ है और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब के लिए लिखा गया है। इसमें अगर आपको यहाँ इस पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको ये बुक किस किस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो आपको सबसे नंबर 1 पे दिख रहा होगा बैंक PO, विशिष्ट अधिकारी परीक्षा, SSC परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड, इग्नू, इस तरह की जो भी आप देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, SSC है, रेलवे है और बैंक है, इन तीनों के लिए ये एग्ज़ाम के लिए ये बुक को इन्होंने प्रिपेयर किया है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर जा के देखते हैं कि यहाँ पर कितने चैप्टर्स आपको मिलते हैं। तो अंदर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन करने पर यहाँ ये चैप्टर्स के नेम आपको दिख जाएंगे, जो कि आपको ये चूँकि थोड़ी सी ये बुक पुरानी है तो इसमें यहाँ पर आपको टोटल चैप्टर्स आपको यहाँ दिख रहा होगा 40 के आसपास, 40 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि 40 से 45 चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी होता है आपके पढ़ने के हिसाब से। तो 40 से 45 अगर चैप्टर्स आप किसी भी मैथ्स का पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल या कवर कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा चैप्टर आपको मिस नहीं होगा कि जो इस बुक में ना हो। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम में जहाँ से भी मैक्सिमम या मिनिमम दोनों क्वेश्चंस आते हैं वो लेसन इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग इसको लेसन्स देखते हैं कि इसमें लेसन्स के अंदर क्या होता है। जैसे आप इसमें लेसन्स देखेंगे तो आपको सबसे पहले आपको चैप्टर्स का नाम दिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर पहले आपको लिखा हुआ है नंबर्स। अब नंबर्स में यहाँ पर सबसे पहले इन लोग बताया करते हैं जनरल रूल, यानी कि सामान्य नियम, जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड होता है। बहुत छोटे नियम होते हैं। उसके बाद इन लोग क्या करते हैं कि टाइप्स वाइज, जैसे टाइप्स वाइज इन लोग अपना बना लेते हैं। यानी कि पहले आपको एक रूल से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल देके वो समझाते हैं और उसके इम्पोर्टेंट्स फैक्ट साथ ही साथ वो वहीं पर लिखते चलते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं कि ये पहले सारे इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूला या जो भी इनका डिटेल्स है वो लिखते हैं। ऐसा नहीं करते, इन लोग टाइप वाइज चलते हैं। यानी कि एक टाइप ये हुआ, फिर दूसरा टाइप जब बताएंगे तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आगे बताएंगे। जैसे यहाँ दिख रहा हो आपको, यहाँ पर आपको इन्होंने पहले यहाँ देखिए जाति मान और स्थानीय मान निकालने का इन्होंने यहाँ पर बताया है और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको आगे यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने सम संख्याओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आपको किसी सारे रूल्स एक साथ नहीं बताते, बल्कि हर एक रूल को समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है जो कि सही लगता है। आगे आप इसको करेंगे तो आगे भी आपको लास्ट में इन लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है फॉर्मूला वो लिख दिया करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ सारे फॉर्मूला इस चैप्टर में जो भी यूज होगा इस एक्सरसाइज में या होता है वो फॉर्मूले इन लोग लिखा करते हैं कि जिससे आप एक नज़र में उसको देखें और याद कर सकें। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो आगे यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जितने भी यानी कि जितने भी आपने टाइप्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पर उन लोग करवाते हैं। ये देखिए
ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर इन लोग ने करवाया है। इसके बाद यहाँ सीधे आपको एक्सरसाइज या प्रश्नावली जिसे आप कह सकते हैं वो आ जाती है। अगर आप प्रश्नों की बात करें तो यहाँ इन लोग एक्सरसाइज में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो काफ़ी हद तक देते हैं। ठीक है, तो ये था रिव्यू। और जैसे आप हर एक क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चंस पीछे आया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये रेलवे में 2006 में आ चुका है, तो ये आपको इंडिकेट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ जाइए कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। और आगे आप पलटेंगे तो आप जब क्वेश्चन के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर उनको आंसर शीट देते हैं जो कि हर एक बुक में मिलती है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं हुई। इसके बाद जब हम लोग इसके हिंट्स या सोल्यूशन की बात करते हैं जो एक्सरसाइज में है, तो वो लोग हिंट्स पूरा हर एक क्वेश्चन का हिंट, कोई भी क्वेश्चन इन लोग मिस नहीं करते हैं, ना कोई क्वेश्चन इन लोग छोड़ते हैं, सारे क्वेश्चंस का इन लोग सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के बाद जब आप लास्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ तक इन लोग ने सॉल्यूशन देने के बाद ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। फिर वही रूल कि पहले आप वो जनरल रूल बताते हैं, जनरल रूल के बाद टाइप वाइज उन लोग एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे यहाँ पर गुणनखंड द्वारा निकालना बताया गया है तो उसके एग्जाम्पल ये हैं। ठीक है, ये फिर यहाँ पर उन्होंने लंबी भाग द्वारा मासा ज्ञात करना बताया है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल ये हैं। यहाँ पर उन्होंने अभाज्य संख्या बताया है, उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इनमें। तो अब हम बात करते हैं कि ये बुक के पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स क्या है। देखिए, जब आप इसको पॉजिटिव थिंग्स आप कह सकते हैं कि इस बुक को विश्वास लड़कों का काफ़ी इस बुक के प्रति है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि लड़के जब इस बुक को पढ़ते हैं तो वो दूसरों को भी, अपने जूनियर्स को भी कहते हैं कि हाँ तुम आर्य अखबार पढ़ो। काफ़ी समय से ये है और ये एक बहुत ही पुरानी राइटर्स की बुक है, तो इसमें विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा निगेटिव बात करते हैं तो इसका प्राइस है। इसका प्राइस आप देखें तो इसका प्राइस लगभग 400 से 500 के बीच में पड़ता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अधिक कहा जा सकता है। ठीक है, एक फिर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि जो भी लड़का पहली बार तैयारी करने आता है वो इस बुक को पढ़ सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। यानी कि इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इसकी बहुत ही सरल भाषा में है और बेसिक तरीके से समझाया गया है। इस कारण से ये अगर कोई शुरुआत में इसको पढ़ना चाहता है, यानी कि शुरुआती दिनों में पढ़ता है वो, तो ये बुक उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और दूसरा अगर इसकी निगेटिव बात की जाए तो निगेटिव बात इसमें बहुत कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं समझ में आती है, लेकिन तब भी निगेटिव बात में अगर ये कहा जाए तो इसमें जो क्वेश्चन का सलूशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी लेंथी हो जाता है, जिस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है अगर इस क्वेश्चन को इसके तरीके से किया जाए। यानी कि कहने का मतलब कि शॉर्टकट तरीका एक या दो तरीके ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं जाता है। ठीक है, और अब मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, जो लोग भी अपना तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, बेसिक मैथ उनको आनी करना चाहते हैं, या जो लोग शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई का, वो लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक उनके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन जो लोग ऐसे एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें समय बहुत कम लगता है, जिसमें समय बहुत कम मिलता है, वो लोग इस बुक की अपेक्षा किसी और दूसरी बुक को, जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ सके, उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा रिव्यू। और सभी की चॉइस अलग अलग होती है, आप जिस बुक से पढ़ना चाहें वो अलग आपकी मैटर करता है। साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं और कम दाम में भी हैं, तो जिसका जो मन हो वो उससे पढ़े। कोई एसएससी का तैयारी करता है तो वो अलग बुक से पढ़ेगा,
कोई रेलवे की तैयारी करता है तो वो अलग बुक को चूज़ करेगा। ये सब कैटेगरी में भी डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये बुक स्पेशली किसके लिए बना है। जो भी बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं वो इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग फ्रेंड्स और दोस्तों को। थैंक यू।